यूरोप में हलचल इस वक्त तेज है। कुछ ऐसी ही हलचल 87 साल पहले हुई थी, जिसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। एक तरफ पुतिन से समझौते के लिए यूरोपीय देश ट्रंप पर दबाव डाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुतिन किसी भी हाल में झुकते नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन इस बार यूरोप हिटलर वाली गलती दोहराना नहीं चाहता है। क्या हुआ था 1938 में, जिसे यूरोप के लोग आज भी एक दाग मानते हैं? इस वीडियो में यूरोप की वो गलती भी बताएंगे, लेकिन इसके लिए म्यूनिख समझौते की पूरी कहानी समझनी होगी और इतिहास के पन्नों को खोलकर ये जानना होगा कि तब ब्रिटेन और फ्रांस से क्या गलती हुई थी और हिटलर का पलड़ा कैसे भारी पड़ गया था। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। दरअसल सितंबर 1938 में यूरोप युद्ध की कगार पर था। नाजी जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया के सुडेनलैंड क्षेत्र पर आक्रमण करने और उसे जर्मनी के लिए अपने कब्जे में लेने के लिए अपनी सेनाएं तैयार कर रखी थी। तो दूसरी तरफ ब्रिटेन और फ्रांस किसी भी कीमत पर युद्ध से बचना चाहते थे। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी के बीच कई गर्मागर्म बैठकों के बाद 30 सितंबर 1938 को म्यूनिख समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते में यह शर्त रखी गई थी कि हिटलर को शांति के वादे और अपनी विस्तारवादी नीतियों को समाप्त करने के बदले सुडेटनलैंड पर कब्जा करने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन हिटलर ने 6 महीने बाद ही पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। इसके तुरंत बाद पोलैंड पर भी कब्जा कर लिया गया और कुछ ही समय में यूरोप युद्ध में उलझ गया। लेकिन यह समझौता इतना भर नहीं था। दरअसल मार्च 1938 में हिटलर ने ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। ऑस्ट्रिया कब्जा करने के बाद हिटलर ने अपना ध्यान सुडेटनलैंड की ओर लगाया, जो चेकोस्लोवाकिया का एक सीमावर्ती क्षेत्र था और जहां 30 लाख जर्मन मूल के लोग रहते थे। इस क्षेत्र में हिटलर का अतिक्रमण 1938 के वसंत में शुरू हुआ था। हिटलर और उसके गुर्गे आक्रमण की तैयारी कर रहे थे। यदि युद्ध होता तो चेकोस्लोवाकिया फ्रांस से सैन्य सहायता की अपेक्षा करता, क्योंकि दोनों देशों के बीच गठबंधन था। लेकिन ना तो फ्रांस और ना ही ब्रिटेन युद्ध के लिए तैयार थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन और फ्रांसीसी प्रधानमंत्री एडुआर्ड डालडियर अप्रैल 1938 में मिले और इस बात पर सहमत हुए कि युद्ध टालने का सबसे अच्छा विकल्प यही होगा कि चेकोस्लोवाकिया अपना क्षेत्र हिटलर को सौंप दे। चेकोस्लोवाकिया, जिसे शुरू में ब्रिटेन और फ्रांस ने इस मामले पर सलाह भी नहीं ली थी, 21 सितंबर 1938 को इन शर्तों पर सहमत हो गया। हालांकि ब्रिटेन, फ्रांस और दूर दराज के क्षेत्रों में कई राजनेता और जनता युद्ध का समर्थन कर रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि हिटलर की विस्तारवादी नीतियों को रोकने के लिए संघर्ष ही एकमात्र तरीका है। 1938 में म्यूनिख समझौते के खिलाफ चेक के लोगों ने न्यूयॉर्क में विरोध प्रदर्शन किया। अगले ही दिन 22 सितंबर 1938 को हिटलर ने चैम्बरलेन से मुलाकात की और अपनी मांगे बढ़ा दी। उसने एक हफ्ते के भीतर सुडेटनलैंड को अलग करने का आदेश दिया, जर्मन सैनिकों को उस क्षेत्र पर कब्जा करने की अनुमति देने की मांग की और इस बात पर जोर दिया कि उस क्षेत्र में रहने वाले सभी चेकोस्लोवाकियों को वहां से निकाला जाए। ब्रिटिश संसद ने इसे अस्वीकार कर दिया। फ्रांस और चेकोस्लोवाकिया भी इसके लिए तैयार नहीं थे। चेकोस्लोवाकिया ने 23 सितंबर 1938 को अपनी सेनाएं जुटाकर जवाब दिया। अगले दिन फ्रांस ने भी सेनाओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। 29 सितंबर को म्यूनिख में एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई, जिसमें चैम्बरलेन, डालडियर, हिटलर और इटली के बेनेटो मुसोलिनी भी मौजूद थे। शहर में मौजूद चेकोस्लोवाक राजनयिकों को आमंत्रित नहीं किया गया था। बैठक के बाद एक बात पर सहमति बनी, जिसके अनुसार चेकोस्लोवाकिया 10 अक्टूबर 1938 तक सुडेटनलैंड को जर्मन सेना को सौंप देगा। बदले में हिटलर ने शांति का वादा किया और इस बात पर सहमति जताई कि भविष्य में किसी भी क्षेत्रीय विवाद की समीक्षा एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद द्वारा की जाएगी। समझौते की शर्तें ये भी थीं कि अगर चेकोस्लोवाकिया सरकार इनकार करती है तो ब्रिटेन और फ्रांस उन्हें सैन्य सहायता नहीं देंगे। चेकोस्लोवाकिया को सैन्य सहायता देने से फ्रांस के इनकार ने दोनों देशों के बीच 1924 के गठबंधन और 1925 के सैन्य समझौते को कमजोर कर दिया। चेकोस्लोवाकिया में लोगों ने इसे म्यूनिख विश्वासघात का नाम दिया। अंत में चेकोस्लोवाकिया को इस समझौते को मानना पड़ा। म्यूनिख समझौते पर 30 सितंबर 1938 को चैम्बरलेन, हिटलर, डालडियर और मुसोलिनी ने हस्ताक्षर किए। मार्च 1939 में हिटलर ने पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। फिर 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। 2 दिन बाद ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और कुछ ही समय बाद चैम्बरलेन की जगह विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री बन गए। म्यूनिख समझौते का एक पहलू ये भी निकाला जाता है कि इस समझौते के कारण ब्रिटेन और फ्रांस को युद्ध के लिए तैयार होने का मौका मिल गया। लेकिन सच्चाई ये है कि फ्रांस और ब्रिटेन के लिए एक गलती साबित हुई, जिसको पूरे यूरोप ने बाद में भुगता। तो हमारी इस पूरी कहानी पर आपका क्या कहना है? आप
इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारत को सब्सक्राइब कीजिएगा।